यहां ड्रोन से आपके ऊपर गोले फेंके जा रहे हैं, कल को आपके घरों पर नहीं फेंके जाएंगे, इसकी क्या गारंटी होगी? समझ रहे हैं आप? कल को आपके घर को अगर बर्बाद करना है, अगर आपको विस्थापित करना है आपके गांव से, तो क्या गारंटी होगी? इन्होंने एविएशन के रूल बदले, हमने वीडियो बनाई, एविएशन के रूल बदल रहे हैं, आपके घरों, आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, चिड़िया की शक्ल में ड्रोन बनाकर पूरे गांव के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, और आपको पता भी नहीं है कि आपके गांव में चिड़िया की शक्ल में रोबोट घूम रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास घूम रहे हैं, और उन कैमरास को चलाने का काम कर रहा है वहां का 5G का टावर। ये 5G के टावर आपकी जिंदगी को बर्बाद और नरक बना करके छोड़ेंगे। आपके बच्चों को तो बर्बाद इन्होंने कर ही दिया है। उनके हाथ में जो मोबाइल है ना, वो हीरोइन की पुड़िया है, वो चरस है आपके, वो एक तरह से चिट्टा है आपके बच्चों के हाथों के अंदर। इसको समझिए। इस मोबाइल को उठा करके फेंकना पड़ेगा जो आपका बच्चा यूज कर रहा है। आप चलो कोई बात नहीं, आप तो बड़े समझदार हैं, आपको सिस्टमेटिकली यूज करना आता है, आपके बच्चे को नहीं आता है उसको यूज करना। वो उसके ऊपर बर्बाद होने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको। और ये सरकार ने दिया है आपको, ऊपर से टैबलेट भी पकड़ा दी है, और गुणगान करते हैं बैनर्स लगा करके कि हमने 50 लाख टैबलेट्स बांटे हैं कि 6 लाख टैबलेट बांटे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि हमने आपका पैसा ऐसे बर्बाद कर दिया आप ही के बच्चों को नशा देने के लिए। इसी तरह से जब वहां जो बॉर्डर्स पर हो रहा है, ये नेतृत्व की कमी है। नेतृत्व को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए लोगों को मरवाने की। मर जाएं कोई बात नहीं, पर लड़ाई का तो पता हो किसके लिए मर रहे हैं। ये तो मालूम हो कि हम किस पर्पस। अब जिस नौजवान ने अपनी शहादत दी है, ये शहादत उसके किस काम आएगी? उसके परिवार के। कुछ दिनों बाद उसके परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी दे दी जाएगी और 25 लाख 50 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। बहुत होगा क्या? मतलब आप अपने बच्चों को मरवाते रहेंगे और ब्लड मनी लेते रहेंगे। ये ब्लड मनी है, और उनको क्या लगता है वो छाप के पकड़ा देंगे? उन्होंने तो डिजिटली ट्रांसफर करने हैं आपके खाते में, उनको क्या है? मरवाते रहो अपने बच्चों को, मत उठाओ आवाज। जो लोग आज किसानों के समर्थन में घर पे बैठे बोल नहीं रहे हैं ना, जो लोग ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो समाज के अंदर चल रहे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो सरकारों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, उनके बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। जो पुलिस वाले वहां किसानों के ऊपर गोले दाग रहे हैं, उनके बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। उनके बच्चों को टैबलेट दे रखा है, वो उनके घर पे वैसे नशे कर रहे हैं। बचना उन्होंने भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि किसी का नंबर पहले आ रहा है, किसी का नंबर बाद में आएगा। देखना यह होगा कौन पहले बोलना शुरू करेगा, कौन बाद में बोलना शुरू करेगा। जिस वक्त अंग्रेज आए थे और उन्होंने आपकी एक एक चीज के ऊपर कब्जा करना शुरू किया था, मुझे पूरा यकीन है उस वक्त भी कोई ना कोई व्यक्ति बोलता होगा और समाज के लोग उसे पागल कहते होंगे। शायद गुरु नानक देव जी को भी शुरू में लोग पागल ही कहते थे, मैंने ऐसा सुना है। ये सब मेले जाने के बाद लगते हैं। तो क्या जिस तरह से राजीव भाई को लोगों ने उपाधियां दी, वो उनके मरने के बाद दी, वो इसका मतलब आप लोग मरने का इंतजार करते हैं तब जाकर के उसके साथ लाखों लोग आएंगे? किसी के जीते जी कोई कॉल दे रहा है अगर, तो कुछ लोग आते हैं, और मरने के बाद मरने के बाद उसकी लाश के ऊपर लाखों लोग आ जाएंगे। इस तरह के लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कम से कम वो लाखों लोग जिंदा होते हुए इकट्ठे हो जाइए। दोस्तों, मैं जनता सरकार मोर्चा के साथियों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और जो लोग भी जनता सरकार मोर्चा को समझते हैं और ये जानते हैं कि जो मुहिम हमने शुरू की हुई है वो वाकई समाज के लिए, देश के लिए बहुत हितकारी और जरूरी है, तो भाई आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। और ये आर पार की लड़ाई ऐसे नहीं होगी कि भीड़ इकट्ठी करी और चल दिए, नहीं। सिस्टमैटिक तरीके से, दिमाग से इन लोगों को तोड़ना होगा, और उसका एक ही रास्ता है कि हमारे पास समझे हुए लोगों की एक फौज हो। तो इस सिलसिले में हमको हर महकमे के अंदर, हर दृष्टिकोण से सोच करके हमको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। उस रणनीति के लिए सीआईडी के लोग हमारे बीच में घुस जाएं, उन लोगों को खबर कर दें। इसके लिए हमने 2 साल का समय लिया है सेटल डाउन करने के लिए, कि जब कोई हलचल मचती है समाज के अंदर, तो और जब किसी मतलब सोल्यूशन में हलचल मचती, तो भारी चीज है वो बैठ जाएगी, जो हल्की चीज है वो तैर के ऊपर आ जाएगी। तो बहुत से हल्के लोग थे जो तैर कर ऊपर आ गए।